नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद अब राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया। ये लोग तो बताया ना, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दो लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। दो लोग बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं। साजिश तो वो लोग कर रहे हैं, षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं, फर्जी तरह के फंसाने काम वो लोग कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। राहुल जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, गांधी परिवार के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, पूरे विपक्ष के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं हो, सब पूरा देश और दुनिया देश में कोई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के मामले में प्रयास किया गया। राजीव गांधी के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, इतने जल्दी करने वाले नहीं हैं। आप पूरे देश में कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी की लड़ाई ये नहीं, अम्बेडकर चौक में हमारे पूरे प्रदेश के मंसूरे एकत्र हुए हैं। मोदी जी, अमित शाह राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ने से रोकने की षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गए। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे के शानदार प्रदर्शन अंग्रेज के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों से हमारा मुकाबला है। और जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन में सत्य की जीत हुई, जिस प्रकार से महाभारत में पांडवों की जीत हुई, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये जो भारतीय जनता पार्टी के कौरव लोग हैं। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद के पद से मुक्त किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा 12 जुलाई को रायपुर के गांधी मैदान में मौन सत्याग्रह किया जाएगा। वहीं गरियाबंद कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हफीज खान ने कहा, मौन सत्याग्रह में शामिल होने के लिए गरियाबंद जिले ने 200 से 250 से संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रायपुर के गांधी मैदान पहुंचेंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का जिस प्रकार से मोदी सरकार द्वारा सांसद का सदस्य को पद से पद मुक्त किया गया है, जो हाई कोर्ट भी उसको निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के गांधी मैदान में सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह का यही दिखाना है लोगों को कि जिस प्रकार मोदी सरकार के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी बोले हैं, उसको ना बोलने दिया जा रहा था, माइक बंद किया जा रहा था। तो लोगों को दिखाना है कि जो भी मोदी सरकार के लिए बोला जाता है उसको सिर्फ दबाने का कोशिश किया जाता है। वो इसी कारण आज हम लोग मौन धारण करके देशवासियों को बताना चाह रहे हैं। गरियाबंद से कम 200 से 250 लोग गरियाबंद से शामिल होंगे। माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसके खिलाफ आज कल पूरे छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने एक दिवसीय मौन व्रत का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पदाधिकारी शहर, जोन, सेक्टर के सभी अध्यक्ष रखकर रायपुर में जाके प्रदर्शन करेंगे। तो वही अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता आदित्य शर्मा ने अपने साथियों के साथ राहुल गांधी के समर्थन में गांधी चौक पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केंद्र एजेंसी के सहारे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ हम लोग ने राहुल गांधी जी के समर्थन में एक धरना कार्यक्रम में शामिल हुए। जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए अन्य एजेंसियां, केंद्र की एजेंसियां हो गई, कोर्ट की व्यवस्था हो गई, अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ
ऐसे केसेस को उजागर करके जिनमें सजा कुछ महीनों की होनी चाहिए उनमें 2-2 साल की सजा देके मान्यता तक रद्द करने की स्थिति पहुंचा रहे हैं। ऐसे अनैतिक और लोकतंत्र के खिलाफ इस कार्यवाही के संबंध में आज हम लोग ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथी यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और राहुल जी के साथ हम लोग खड़े हैं। उनके साथ चाहे वो किसी पद पे रहें ना रहें और जिस लड़ाई में है उसके साथ हम लोग उनके कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं और ऐसे ही उनके लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग खड़े रहें। रायपुर में सीएम के आने पर उसका क्या विचार है आपका, क्या कहना उन पर? जी, रायपुर में आज कार्यक्रम का जो था यहाँ पे अंबिकापुर में, उसमें बारिश के चलते नहीं आ नहीं पाए, वहाँ से प्लेन टेक ऑफ नहीं हो पाया विजिबिलिटी कम होने के कारण, लेकिन ऑनलाइन तरीके से जुड़ के यहाँ पे दोनों कार्यक्रम राजमाता देवेंद्र कुमारी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण और गांधी स्टेडियम में नए मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, साथ ही साथ 5 आत्मनिर्भर स्कूलों का लोकार्पण भी किया गया। और बहुत उम्मीद थी हम लोग को, सब में बहुत उत्साह था कि उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी साथ सरगुजा आ रहे हैं, लेकिन अब इंद्रदेव बीच में आए, आज बारिश के कारण आ नहीं पाए और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो वापस दोबारा कार्यक्रम बनाएं, हम लोग के बीच आएँ और किसी अन्य बहाने से और हम लोग सब यहाँ पे आगे ताकत से बढ़ सकें। नारा लगाता डबल इंजन का डबल इंजन का मतलब। रायपुर में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह के आयोजन और औचित्य पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर बिलासपुर नगर निगम के महापौर ने कहा कि न्यायालय का फैसला मान्य है, सम्मान भी करते हैं, लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता की ताकत हमारे नेता के साथ है। न्यायालय के ऊपर कांग्रेस पार्टी को, माननीय राहुल गांधी जी को और हम सबको पूरा भरोसा है कि हमको न्यायालय से न्याय मिलेगा। सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी के ऊपर त्वरित कार्रवाई की गई है वह निंदनीय है, क्योंकि जनता के हित में बात करने के लिए जनता ने अपने लोकसभा के सदन में उनको निर्वाचित करके भेजा था। जब वो सदन में जनता के हित की बात उठाते थे तो उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता था। और जहां तक ये प्रकरण की बात है, हिंदुस्तान में मोदी सरनेम का एक व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री भी हैं और मोदी सरनेम के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग, जो जनता के पैसा को लेकर के आज इस देश से बाहर दूसरे देश में चले गए हैं और फरारी काट रहे हैं। वो भी नीरव मोदी लोग हैं और ये भी मोदी है। तो किसी भी मोदी के प्रकरण में, किसी भी मोदी के आलोचना में मोदी साहब को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए और उसके खिलाफ में FIR दर्ज करवाए। FIR दर्ज राहुल गांधी ऊपर करवाने के बाद जिसने याचिका दायर किया था वही वापस ले लिया। उसके बाद थोड़े समय बाद अचानक फिर से वो जागता है और फिर याचिका को निराकृत करने के लिए लगाता है और उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी को पनिश मिलता है। और पनिश किसी भी चीज में मिलने के बाद उसका अपील का टाइम होता है। इनको ऐसी हड़बड़ी क्या थी जो अपील के समय का भी इंतजार नहीं किए, क्योंकि संविधान में हर व्यक्ति को अपने ऊपर कोई भी अपराध का, कोई भी प्रकृति का, कोई भी केस का समय सीमा होता है फैसले के बाद अपील का। वो अपील को भी इन लोगों ने तुरंत समय देने के बजाय सीधा सीधा दूसरे दिन उसको लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया। लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में इस तरह का किसी निर्वाचित सांसद के साथ कार्रवाई करना निंदनीय है और गलत है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम मौन सत्याग्रह 12 तारीख को रायपुर गांधी मैदान में एक दिवसीय धरना के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजन, सभी सम्मानित वरिष्ठ नेता, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजन वहाँ पर उपस्थित हैं। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की जो सहजता है, सरलता है, प्रखरता है और जो मुखरता है वो उनके लिए कहीं न कहीं घातक हो रही है? राहुल गांधी और गांधी परिवार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व भयभीत है
और डरा हुआ है, इसीलिए बार बार परिवारवाद की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, सोनिया गांधी की बात करते हैं, क्योंकि इनके मन में भय है कि एक ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी जो ईमानदार, निष्ठावान और कर्मठ व्यक्ति जो उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ा है, उससे ये भयभीत है। आज नहीं तो कल राहुल गांधी इनको पटकनी देंगे। रायपुर में होने वाले मौन सत्याग्रह पर बिलासपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात हर खबर के साथ साझा की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय राहुल गांधी जी के समर्थन में हमारा बिलासपुर जिला से हजारों की संख्या में रायपुर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ जाएंगे और राहुल गांधी जी के समर्थन में मौन सत्याग्रह में शामिल होंगे। समस्त यहाँ के युवा कांग्रेस यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी शामिल होंगे। देखिए, आज पूरे भारत में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और लोग कुछ कहने से डर रहे हैं मोदी जी के सामने, उसके नुमाइंदे के सामने, ऐसी स्थिति में एक हमारे युवा नेता, युवा तुर्क राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा किए। आज जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हैं, उसके ऊपर कई प्रकार का इनके द्वारा हिंसात्मक कहा जाए या दबावपूर्वक कहा जाए, जो इनके ऊपर इनके सरकार के द्वारा कार्रवाई कर रही है, इसके खिलाफ में। और हम संदेश देना चाहते हैं, हम जो ये हमारे ऊपर कर रहे हैं, हम इनके जवाब सत्याग्रह आंदोलन में देंगे। और कल रायपुर में सत्याग्रह आंदोलन है, पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे कांग्रेसी लोग वहां जुटेंगे और वहां पर सत्याग्रह आंदोलन 10 से 5 बजे तक होगी। आपका क्या योगदान रहेगा आपके विधानसभा क्षेत्र से? हमारे विधानसभा से पूरी तैयारी हो गई। हमारे विधानसभा से विभिन्न गांवों से लोग जाएंगे और सत्याग्रह में सम्मिलित होंगे और माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, उनके हाथ को मजबूत करेंगे। क्या भावना रहेगी आपकी राहुल गांधी के प्रति? हमारा भावना यही है कि राहुल गांधी जी को न्याय मिले और वो जो आज देश हित में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो खिलाफ अडानी अंबानी के जो प्राइवेट लिमिटेड मोदी जी किए हैं, उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। बाकी किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने कोई बात बोल दे। आज देश हित में जो आवाज उठा रहा है, उसी के ऊपर आज जो कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है पूर्णतः गलत है। हम आगे सत्याग्रह आंदोलन कर ही रहे हैं, आगे भी अगर मौका लगे तो सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी हमारे जो नेता, उनकी सदस्यता मोदी सरकार ने समाप्त करी और उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता था। जब वो बोलते थे तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता और अभी उनकी सदस्यता जो ये विवादित तरीके का निर्णय लेकर उनकी सदस्यता से खराब किया गया है। इसके विरोध में हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कल मौन सत्याग्रह का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। इसमें हमारे बिलासपुर ग्रामीण यूथ कांग्रेस की पूरी टीम अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी भीड़ के साथ इस मौन सत्याग्रह भूपेश बघेल जी का, कांग्रेस पार्टी जी का समर्थन करती है। राहुल गांधी जी के समर्थन में कल भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कल रायपुर में मौन सत्याग्रह रखा गया है और राहुल गांधी जी के साथ पूरे इस देश के युवा खड़े हुए हैं। एनएसवाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और एनएसवाई मौन सत्याग्रह में राहुल गांधी जी के समर्थन में सबसे ज्यादा अधिक भीड़ लेकर उनका समर्थन करेगी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लीडर, उनके समर्थन में कल 12 तारीख को रायपुर में गांधी मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में कल एक मौन सभा रखी गई है और हमारे छत्तीसगढ़ के हजारों कार्यकर्ता उस सत्याग्रह में अपना योगदान देने के लिए पूरे जिले से उपस्थित रहेंगे। अब खबर सुकमा से है, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोगुंडा, सीमेल, तुम्बापाड़, मट्टापाड़ और तोयापारा के पहाड़ियों में 48 घंटे तक संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। साथ ही बता दें कि अभियान
डीआरजी एसटीएफ 201 वाहिनी कोबरा एवं जिला दंतेवाड़ा के डीआरजी बलों द्वारा संचालित किया गया और इसी बीच सर्चिंग के दौरान सीमेल की पहाड़ी में हुई पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़, वहीं मौके से नक्सली फरार हो गए। पुलिस नक्सल मुठभेड़ के शब्दों ने बाइट सर। जिला सुकमा में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के तहत ग्राम भोगुंडा, सीमेल, तोयापाला, बगड़ेगुड़ा के पहाड़ियों पर नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना प्राप्त हुई। आसूचना के तहत दिनांक 9, 10 एवं 11 को डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ एवं कोबरा 201 वाहिनी के द्वारा संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग की। नक्सली पुलिस पार्टी को अपने भारी पड़दादे जंगल झाड़ की आड़ लेकर भाग गए। इलाके की सर्चिंग के दौरान इलाके पे भारी मात्रा में नक्सल सामग्री एवं 4 आईडी प्राप्त हुए। सुरक्षा के कारणों से आईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस पार्टी कैंप वापस आ गई और नक्सल विरोधी अभियान इस तरह का सुकमा जिले में लगातार जारी रहेगा। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां नगर निगम अंबिकापुर के कमिश्नर के खिलाफ बंग समाज ने मोर्चा खोल दिया। बंग समाज के अध्यक्ष के खिलाफ कमिश्नर द्वारा किए गए गलत व्यवहार को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। बता दें कि साथ ही नगर निगम के मेयर को बंग समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। विगत एक हफ्ता पहले नगर निगम द्वारा उनके साथ में कर्मचारी और नगर निगम आयुक्त महोदय द्वारा जमीन का खाली जमीन जो शासकीय है उनका सर्वे कर रहे थे और एक पट्टेदार का जमीन है जो ज्योति प्रति शासन के पास में लगा हुआ है उसका त्रुटि सुधार के लिए। उस जमीन में आयुक्त महोदय द्वारा जाकर निरीक्षण किया जा रहा था। इतने में मैं बंग समाज से भी बिलो रखता हूं, इसलिए वो बंगाली परिवार द्वारा कुछ फोन किया गया कि मेरे ज़मीन पे आके नगर निगम वाले शायद तक कुछ कर रहे हैं, तो उस कारण से मुझे बुलाया गया। तो मैं अकेला ही मैं गाड़ी में उनको देखने के लिए चल दिए कि क्या बात है, क्या हुआ है। तो मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो वहाँ पे आयुक्त मैडम थी और 2-3 हमारे नगर निगम के कर्मचारी लोग थे। तो उतरने के साथ साथ बोल रहे कि आप कौन हैं? तो बोला मैडम मैं प्रतिनिधि हूँ। तो बोला क्या चीज़ का प्रतिनिधि है? तो मैंने बोला कि मैं माननीय उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का प्रतिनिधि हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव भी हूँ और बंग समाज से भी बिलो रखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका यहाँ पर काम नहीं है, आप निकलिए यहाँ से। तो मैं बोला कि मैडम मेरा कुछ सुन तो लीजिए, क्योंकि जो जिनके ज़मीन में खड़े थे वो पूरा परिवार अनपढ़ है। जो परिवार आज भी आए थे यहाँ पे वो पूरा परिवार अनपढ़ है। आज त्रुटि सुधार 10-15 साल हो गया कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनका अंतःवास हो नहीं रहा है। लेकिन मेरे को बार बार मैं जब भी उनको बोल रहा हूँ कि मैडम एक बार देख लीजिए, इनका कागज पट्टा वगैरह देख लीजिए, उनके द्वारा हमेशा मुझे यही बोला गया कि आप यहाँ से निकलिए। 3-4 बार बोलने के बाद मैं वापस आ गया। मैं जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी को, मेरा जोन प्रभारी जितेंद्र मिश्रा जी को और आदि बाबा जो हम लोग का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको मैं जानकारी दे दिया था। और आज सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर मुझे जानकारी दिया कि आप इसके विषय में ज्ञापन दीजिए, क्योंकि आपके साथ में मुख्यमंत्री आपको अपमान किया गया है, इसलिए मुख्यमंत्री के नाम से आप ज्ञापन नगर निगम में सौंपिए। कुछ यूपा के प्रावधानों के लिए जमीन आवंटन की बात निगम को है और वहीं पे सभी कोई हमारे पूरी टीम गई थी, कमिश्नर जी और सभी राजस्व शाखा के प्रभारी गण गए हुए थे जमीन देखने के लिए। तो दिलीप घर के द्वारा वहीं पे कुछ लोगों की बात रखी गई होगी कि पट्टे की जमीन है और ऐसा कर
माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन सौंपा है और मैं उसे उनकी बात को, ग्रामीणों की बात को आगे तक पहुंचाऊं। निगम आयुक्त द्वारा दुर्व्यवहार की भी खबर है, मांग क्या की उनके द्वारा कि अधिकारियों द्वारा जो गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, ऐसा व्यवहार हम लोग के साथ ना किया जाए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या ना हो, ऐसा उनकी मांग। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की। सीएम ने रमन सिंह के सवाल पर पूछा कि बताया 2013 में 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने का निर्णय क्यों लिया गया था। हम धान खरीदी कर रहे हैं, बीजेपी उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों में सभी वर्गों को ठगने का काम किया। शुभकामनाएं, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज भरभट्टा लोहारा ब्लॉक में मां की मूर्ति वहां गांव वालों ने बनाया है, तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, तब गांव वालों ने कहा कि आप ही हाथ से उसका मूर्ति का अनावरण होना है और तब से इंतजार हो रहा था। आज मंत्री जी के साथ हम लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह जी ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहते थे, चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल बोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले और रमन सिंह जी लगातार किसानों को ठगने का काम किए। 1 बार ठगाए, 2 बार ठगाए, 3 बार ठगाए, बार बार किसानों को आप नहीं ठग सकते। छत्तीसगढ़ के किसानों ने बहुत मौका दिया आपको। जैसे हम लोगों ने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की, श्रेय लेने के लिए कूद गए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2014 में आपने 10 क्विंटल क्यों किया था। यदि केंद्र सरकार कर रही थी, एफसीआई खरीदती है, तो फिर आप 10 क्विंटल का निर्णय क्यों लिए। ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी कारण से केंद्र छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए। अब तो 13 रह गए। तो मैं तो यही कहूंगा, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया। किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।